पहलगाम पर हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को जबरदस्त धक्का पहुंचाया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर एकजुट हो गया, वहीं खाड़ी देशों में भी अब की बार पाकिस्तान का साथ देने वाले नहीं दिख रहे। खाड़ी देश यानी वो इलाका जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इस्लामिक कंट्री है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC का गढ़ यही खाड़ी देश है। कहना चाहिए कि समूचे मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए सहयोग, हमदर्दी और साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक सबकी भावनाएं हिंदुस्तान के पक्ष में अभी दिखाई देती हैं। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। वहां से अपनी यात्रा बीच में ही रोककर प्रधानमंत्री सीधे स्वदेश लौट आए। अब सवाल था कि सऊदी अरब क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ भारत का बहुत बड़ा कारोबारी पार्टनर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को फाइनेंस भी करता है। सऊदी अरब के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध विकसित हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब आतंक पर भारत के रुख का समर्थक है, जबकि 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी निंदा की और मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया। ये पाकिस्तान के लिए संदेश है कि उसके मुस्लिम ब्रदरहुड के झांसे में अब मुस्लिम देश भी आने वाले नहीं हैं। मुल्कों के बीच में, हिंदुस्तान और गल्फ कंट्रीज के बीच में काफी हाई लेवल विजिट्स हुई, जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे सऊदी अरेबिया। इसका पाकिस्तान पे बड़ा गहरा असर होगा आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि उनका कर्जा जो आता है वो सऊदी अरेबिया और UAE से ही आता है, और उनकी अर्थव्यवस्था बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हुई है। तो बिना इन मुल्कों के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर ये खाड़ी के देश हिंदुस्तान के साथ अपना संबंध बढ़ाते हैं, तो इसका पाकिस्तान की नीति पे बड़ा खास असर पड़ेगा। अगर आप खाड़ी देशों को देखें तो जिन देशों का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ है, उनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ईरान दिख रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ तुर्की दिख रहा है। वहीं मुस्लिम देशों की बात करें तो इंडोनेशिया भारत की तरफ दिख रहा है, जबकि बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान की तरफ दिखता है। जहां पाकिस्तान की हर रात इस डर के साए में गुजरती है कि भारत न जाने कब हमला बोल दे, वहीं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी ईरान ने बजा दी है। ऐसी खबर है कि 5 मई को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत आने वाले हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये यात्रा ये बताने के लिए काफी होगी कि भारत के रुख को ईरान किस नजर से देखता है। 25 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की थी। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और हमले की कड़ी निंदा की। एक वक्त ईरान पाकिस्तान में काफी दोस्ताना था, लेकिन पिछले साल ईरान ने आतंकियों के खात्मे के लिए आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के भारत के साथ बहुत हिस्टोरिक रिलेशन है, एक जमाने के साथ चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध जिसे कहा जाता है, जो कि हजारों साल पुराने, इस्लाम आने से पहले फिर इस्लाम आने के बाद हमेशा चलते रहे हैं ये रिश्ते। दूसरी तरफ ये है कि भारत के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है सामरिक रूप से भी, क्योंकि भारत का मानना ये है कि ये मेन द्वार है सेंट्रल एशिया जाने को, और भारत वहाँ पे चाबहार पोर्ट भी बना रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर में घूम घूम कर भारत का विरोध कर रहे थे, खासकर मुस्लिम देशों में जाकर।
वो मजहब के नाम पर माहौल बना रहे थे, लेकिन कहीं से उनको तवज्जो नहीं मिली। पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह आर्टिकल 370 पर औंधे मुंह गिरा, वही हाल पहलगाम कांड पर भी होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक सहायता को सऊदी अरेबिया से मिल रही है, यूनाइटेड अरब अमीरात से मिल रही है, शायद कुवैत से भी मिल रही है पाकिस्तान को। पर जहां तक सामरिक समस्याओं का या मुद्दों का सवाल है, स्ट्रेटेजिक, उसमें और पाकिस्तान भारत के जो मुद्दे हैं उनका सवाल है, मैं समझता हूं कि इस्लामिक देश अब उनके साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं है और वो मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड अब वहां नहीं खेल सकते हैं। कोशिश वो ये करेंगे कि चाइना कार्ड खेलने का प्रयत्न पाकिस्तान अवश्य करेगा, पर वो भी देखेंगे भारत के भी संबंध चाइना से अब कुछ सुधर रहे हैं, तो वो कार्ड में भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत है। वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड का मूल संबंध पाकिस्तान से है भी नहीं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। इसका मकसद शरिया के आधार पर शासन चलाना था, लेकिन बाद में इस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। यहाँ तक कि आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन भी मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य रह चुका था। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का हवाला देकर अपने लिए पैसा ऐंठना और मुस्लिम देशों में भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की साजिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती के साथ बैठक की, जिसमें सुबियांतो ने कहा कि उनका इस्लाम ऐसा आतंकवाद नहीं सिखाता। जाहिर है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।